बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी बिल्ली रहती थी। उसका नाम था टोमी। टोमी एक समझदार और मेहनती बिल्ली थी। बाकी जानवर जहां गुफाओं या पेड़ों के नीचे रहते थे, टोमी ने खुद अपने लिए लकड़ियों और पत्तों से एक सुंदर सा घर बना लिया था। उसका घर बहुत प्यारा था। बाहर फूलों की क्यारी, अंदर एक छोटा सा झूला और दीवारों पर मिट्टी से बनी रंग बिरंगी सजावटें। टोमी हर दिन जंगल में शिकार करती, फल तोड़ती और अपने छोटे से संसार को संवारती रहती। एक दिन बारिश के मौसम में टोमी को जंगल में घूमते हुए एक अजनबी बिल्ली दिखी। वह बहुत सुंदर थी, सफेद और भूरे रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली। वह भीग रही थी और कांप रही थी। टोमी ने झट से उसे अपने घर में बुला लिया। उसका नाम था लूसी। टोमी और लूसी धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। वे साथ खाना बनाते, जंगल में टहलते और रात को एक दूसरे को कहानियां सुनाते। वक्त के साथ उनका रिश्ता और गहरा हो गया। फिर एक दिन टोमी ने लूसी से कहा, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगी? लूसी मुस्कुराई और धीरे से कहा, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। उस दिन से दोनों ने जंगल में एक छोटा सा विवाह किया। चांद की रोशनी में, पेड़ों की छांव में और पत्तों की सरसराहट की धुन पर सारे जंगल के जानवर आए। नाच गाना हुआ और टोमी लूसी का जीवन नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ा। कुछ महीनों बाद उनके घर में एक प्यारा सा नन्हा बिल्ली का बच्चा आया, म्यू। म्यू बहुत ही प्यारा था, नटखट, प्यारा और हमेशा माँ बाप के पीछे पीछे घूमता। उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी। टोमी घर संभालता, लूसी म्यू को कहानियां सुनाती और तीनों मिलकर हर दिन नए सपने बुनते। लेकिन एक दिन एक तूफानी रात थी। तेज हवाएं चल रही थीं। जंगल की सूखी लकड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थी। टोमी ने बाहर देखा, बादल गरज रहे थे। तभी अचानक उनके घर के पास बिजली गिरी और वो सूखी झाड़ियां जलने लगी। देखते ही देखते आग उनके घर की दीवारों तक पहुंच गई। लूसी ने घबराकर म्यू को उठाया, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि वो बाहर नहीं निकल पाई। टोमी ने तुरंत म्यू को उसकी गोदी से लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जहां घास नरम थी और आग नहीं पहुंची थी। लूसी भी जैसे तैसे बाहर निकल आई, चीखते हुए, टोमी बाहर आओ। लेकिन टोमी अंदर फांसा रह गया था। वो म्यू के कमरे में यह देखने गया था कि कहीं कुछ बाकी तो नहीं। तभी छत से एक जलता हुआ टुकड़ा गिरा और सब कुछ राख हो गया। अगली सुबह जंगल में धुआं ही धुआं था। जानवर इकट्ठा हुए, सबकी आंखों में आंसू थे। टोमी अब इस दुनिया में नहीं था। लूसी टूट चुकी थी। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख लेकर आया था, लेकिन उसे म्यू के लिए जिंदा रहना था। उसने अपने आंसू पोंछे, म्यू को गोद में उठाया और बिना किसी घर के, बिना किसी दिशा के जंगल में चल पड़ी। अब लूसी और म्यू एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। कभी नदी किनारे सोते हैं, कभी पेड़ों के नीचे। लेकिन लूसी अपने बेटे को वही प्यार देती है जो टोमी ने उसे दिया था। हर रात वो म्यू को टोमी की कहानियां सुनाती है। तुम्हारे पापा एक बहादुर बिल्ली थे, जिन्होंने अपनी जान देकर तुम्हारी जिंदगी बचाई। म्यू हमेशा पूछता है, क्या पापा कभी लौटेंगे? और लूसी अपनी आंखों में आंसू भरकर कहती है, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे।